क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोनू। कब आ गए स्कूल? 8 बजे 8 बजे आ गए हो तो तुम्हारी मैडम नहीं दिख रही हैं? आएंगी अभी। कितने बजे आती हैं? हमको देख के बात करिए। 8:30 बजे। 8:30 बजे आ जाती हैं। चलिए हम इंतजार करते हैं। तो तुम 1 घंटे आकर बैठे रहते हो ऐसे? हाँ। चलिए अच्छा ये बताइए, स्कूल में आखिरी बार जब आई थी तो खाने को क्या मिला था मिड डे मील में? कुछ नहीं सर। क्या मिला था? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मिला था। देखिए हमने आपको बच्चे की जुबानी सुना दी कि यहाँ पे मिड डे मील का क्या हाल है। बच्चा अपने मुंह से कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला था। बाकी कंडीशन जो है वो आपको बता दी गई है। तो शिक्षा मित्र में तो आप हमें अकेले दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हम एक लोग का नाम जुलाई से नहीं आ रही हैं, मीरा सिंह। क्या नाम है? मीरा सिंह। वो भी शिक्षा मित्र हैं। कब से नहीं आ रही हैं? जुलाई से। जुलाई से वो एब्सेंट है यहाँ पे। जी। तो रजिस्टर पे क्या एब्सेंट चढ़ा हुआ है? रजिस्टर वैसे खाली पड़ा है। खाली पड़ा है, मतलब एब्सेंट भी नहीं लगा है। एब्सेंट अधिकारी लोग आए नहीं लगाए तो हम लोग कैसे लगा दें? क्या व्यवस्थाएं आपको अगर शौचालय की तरफ ले चलें तो आप इस शौचालय को देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना यूज होता होगा। देख पा रहे होंगे कि किस तरह इसमें पत्तियों की झाड़ें हैं, केवल कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप शौचालय का गेट खुला, आप देखिए शौचालय के उसमें डिब्बे पड़े हुए हैं। ये अध्यापक की इंचार्जशिप का था वो यहाँ पे रहा है। प्राइमरी में तो खाता संचालन हो रहा था, 2019 तक खाता संचालन नहीं, अब तो ये कंपोजिट हो गया ना, तो किसी को तो होने के उपरांत ही ये खाता बंद हुआ। कंपोजिट होने के उपरांत खाता इसलिए बंद हो गया क्योंकि ये हुआ कि वरिष्ठ अध्यापक देखेगा। जब वरिष्ठ अध्यापक देखेगा तो जूनियर का किसी द्वारा चार्ज नहीं लिया गया। चार्ज ना लेने के कारण सारा विवाद उत्पन्न हो गया। प्राइमरी में तो 2019 तक बना, उसके बाद 2 साल कोविड ही रहा है। अब चूंकि कंपोजिट हो गया तो कंपोजिट होने का खाना ही नहीं बन पा रहा है। इस माध्यमिक विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? 2। तो आप तो अकेले दिख रही हैं मैम। अब क्या बताया। आपकी जो दूसरी अध्यापक महोदय हैं वो आई नहीं है? आती तो है रोज। अब मैडम स्कूल 7:30 का होता है और ये कल यूपी के डिप्टी सीएम गोंडा में आए थे। मीटिंग कर उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, शिक्षक समय पर आएं और मिड डे मील का भी ध्यान रखा जाए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पढ़ रहा है भारत, और पूरा वीडियो देखने के बाद ये आप तय करिएगा कि क्या ऐसे ही आगे बढ़ेगा भारत। टीम इंटरनेट की आवाज़ ने 25 अप्रैल दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किया है, जो हम आपको साफ दिखाएंगे कि किस प्रकार गोंडा जिले के शिक्षा खंड परसपुर ग्राम सभा दुल्लापुर तरहर गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय में देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किस प्रकार सरकार द्वारा चलाई गई लाभार्थी योजनाओं से विद्यालय पूरी तरीके से वंचित है। जहाँ एक और सरकारें स्वच्छ भारत मिशन लागू करती हैं, वहीं ग्राम सभा दुल्लापुर तरहर में कोई भी सफाई कर्मी न होने की वजह से स्कूल परिसर पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। शिक्षा आम आदमी का अधिकार है। सरकारें मेहनत कर रही हैं, प्राइमरी पाठशालाएं खुली हुई हैं और कोविड काल के बाद दोबारा से स्कूल खुल गए हैं। बच्चों का इंतज़ार किया जा रहा है। आज हम खड़े हैं दुल्लापुर तरहार के प्राथमिक विद्यालय दुल्लापुर तरहार। ये शिक्षा क्षेत्र परसपुर गोंडा का है, जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय को एक ही कैंपस में होने की वजह से इसको कंपोजिट घोषित किया गया है। समय की बात करें तो अभी समय हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं। यहाँ पे कुछ अध्यापक भी आ गए हैं, लेकिन अगर आपको विद्यालय दिखाएं तो विद्यालय में एक भी छात्र आपको नहीं दिखेगा। क्या वजह है, आखिर छात्र यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? 8 बज गए हैं, आधे घंटे से ऊपर का समय हो गया स्कूल खुले, लेकिन अभी तक छात्र नहीं दिख रहे हैं। आपको हम विद्यालय परिसर अगर दिखाएं तो आप विद्यालय परिसर को देख के ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये विद्यालय है। कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं, किस प्रकार से यहाँ पे मैदान लग रहा है कि काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। देखिए प्राथमिक विद्यालयों में छोटे बच्चे आते हैं, कोविड का दौर था, स्वच्छता और सफाई को ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन क्या व्यवस्थाएं आपको अगर शौचालय की तरफ ले चलें तो आप इस शौचालय को देख के खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना यूज़ होता होगा। देख पा रहे होंगे कि किस तरह इसमें पत्तियों की झाड़ें हैं, केवल कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप शौचालय का गेट खुला, आप देखिए शौचालय के उसमें डिब्बे पड़े हुए हैं। ये है दुल्लापुर तरहार के प्राथमिक विद्यालय का हाल। आपने देखा कि शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई का क्या बंदोबस्त है। और बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये कि आंगनवाड़ी केंद्र भी बना हुआ है। कुछ लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये लोग ही दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी छात्र नहीं दिख रहा है।
अगर हम क्लासरूम की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ का भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्लासरूम के क्या हाल हैं। विद्यालय की पंक्चुअलिटी कितनी है या सिर्फ आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखे इस लाइन से पता नहीं चलेगा। बोर्ड के ऊपर लिखा है कि सूर्य के समान समय का पालन करें, लेकिन क्या समय का पालन हो रहा है? 8 बजे के बाद भी विद्यालय के कक्ष में ताला लटक रहा है। अभी एक प्राथमिक विद्यालय दुल्लापुर तोरहा का एक कक्ष जो है उस पर अभी ताला लटक रहा है। ये भी आपको दिखा देते हैं। स्कूल खुलने का समय 7:30 का है, गेट खुल चुका है, अध्यापक आ गए, कुछ कक्ष खुल भी गए हैं, लेकिन ये एक कक्ष है। अभी इसके बारे में हमें ये नहीं पता चल पाया कैसा कक्ष है, ताला क्यों लटक रहा है, लेकिन ताला लटक रहा है यहाँ पे। और आगे अगर क्लासरूम की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए व्यवस्थाएं देखिए, ये जाली देखिए आप, इसको देख के लगता है कि उत्तर प्रदेश की आप सरकारी स्कूलों में घुस चुके हैं। हमने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन 8 बजे का समय है, एक भी बच्चे यहाँ पे नहीं हैं। बाकी बढ़ते हैं, क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। एक यहाँ पे क्लास है, आइए देखते हैं कि कौन से अध्यापक महोदय हैं यहाँ पे। क्लासरूम आप देख पा रहे हैं, सीटें लगी हुई हैं, सीटें सब खाली दिख रही हैं, एक भी छात्र नहीं है। समय है सुबह का 8 बज रहा है। मैडम है, मैडम से बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता श्रीवास्तव। सुनीता श्रीवास्तव जी, किस पद पे हैं यहाँ पे आप? सर मैं यहाँ सहायक अध्यापिका हूँ। सहायक अध्यापिका महोदय, 8 बज रहे हैं, बच्चे नहीं दिख रहे हैं आपके स्कूल में? बच्चे इस समय थोड़ा गेहूं की कटान हो रही है तो लगभग अभी आ जाते हैं बच्चे, थोड़ा लेट हो रहे हैं। कितने बजे तक आ जाते हैं? सर लगभग 8:30 तक आ जाते हैं बच्चे। चलिए, 8 बजे का समय है, 8:30 बजे तक मैडम बता रहे हैं गेहूं काट रहे हैं बच्चे। कहने का तात्पर्य समझिएगा, लोग बुलाने जाते हैं लेकिन वो लोग कह रहे हैं गेहूं की फसल कट रही है, ये कट रहा है मैडम, तो अभी थोड़ा अपने पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं बराबर। मैडम का कहना है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, मिड डे मील चला रही है, बाकी योजनाएं चलाती हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए कि वो विद्यालय तक पहुँचें, विद्यालय में आएँ, पढ़ाई करें। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के अध्यापक का ही कहना है कि वो गेहूँ काटने में व्यस्त हैं, उनके पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं, तो वो आ नहीं रहे हैं। क्लासरूम तो सजा हुआ है, बिल्कुल से सीटें लगी हुई हैं, मैडम की टेबल बिल्कुल सजी हुई है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे नहीं दिख रहे हैं। एक महोदय और हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? लालजी मिश्रा। लाल जी, आप किस पोस्ट पे हैं? शिक्षा मित्र है। शिक्षा मित्र हैं। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे टोटल? कंपोजिट विद्यालय है, कुल मिलाकर यहाँ 2 शिक्षा मित्र और 4 अध्यापक। 4 अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र। तो शिक्षा मित्र में तो आप हमें अकेले दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हम एक लोग, क्या नाम, जुलाई से नहीं आ रही हैं, मीरा सिंह। क्या नाम है? मीरा सिंह। वो भी शिक्षा मित्र हैं। कब से नहीं आ रही हैं? जुलाई से। जुलाई से वो एब्सेंट है यहाँ पे? जी। तो रजिस्टर पे क्या एब्सेंट चढ़ा हुआ है? रजिस्टर वैसे खाली पड़ा है। खाली पड़ा है, मतलब एब्सेंट भी नहीं लगा है? एब्सेंट अब अधिकारी लोग आए नहीं लगाए तो हम लोग कैसे लगा दें? देखा आपने कि व्यवस्थाएं, देखिए छोटे अधिकारी हैं, ये छोटे कर्मचारी हैं, कोई बात होती है तो गाज इन्हीं के ऊपर गिरती है, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से व्यवस्थाएं यहाँ पे व्यस्त हैं। बात करते हैं, एक सर भी हैं यहाँ पे, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अंकित कुमार तिवारी। अंकित जी, किस पोस्ट पे हैं यहाँ पे आप? सहायक अध्यापक है। सहायक अध्यापक। आपके इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक कौन है? विद्यालय में प्रधानाध्यापक संबंधी विवाद चल रहा है, इस कारण से अभी कोई प्रधानाध्यापक नहीं है। इस संबंध में प्रत्येक माह मैंने लिखित रूप से अवगत कराया है, लेकिन उसके बाद भी किसी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसको अवगत कराया आपने? खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया है और पुरातन जो BSR हैं उनको अवगत कराया है। उसकी प्रार्थना पत्र की फोटोकॉपी भी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये विवाद कब से चल रहा है प्रधानाध्यापक? तो आप ये समझ लीजिए कि ये विवाद 2015 से चल रहा है, इसलिए मैं प्रत्येक माह प्रार्थना पत्र अवगत कराता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अभी मैं आपको उसको PDF भेज रहा हूँ जो मैंने प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अध्यापकों को विवाद के चलते जो देश का भविष्य है वो किस तरीके से खराब हो रहा है। पढ़ाई जूनियर कैंपस है, ये तो हमने यहाँ काम भी करवाया है। जूनियर कैंपस में आप देख लीजिए, कोई काम नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरी कैंपस है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अध्यापकों के विवाद की वजह से कोई जी, यहाँ अध्यापकों का विवाद नहीं रहा है। हाँ। यहाँ कुछ मामला पहले प्रधानाध्यापक की इंचार्जशिप का था, वो यहाँ पे रहा है। प्राइमरी में तो खाता संचालन हो रहा था, 2019 तक खाता संचालन नहीं, अब तो ये कंपोजिट हो गया ना, तो किसी को तो होने के उपरांत ये खाता बंद हुआ। कंपोजिट होने के उपरांत खाता इसलिए बंद हो गया क्योंकि ये हुआ कि वरिष्ठ अध्यापक देखेगा। जब वरिष्ठ अध्यापक देखेगा तो जूनियर का किसी द्वारा चार्ज नहीं लिया गया, चार्ज ना लेने के कारण सारा विवाद उत्पन्न हो गया। प्राइमरी में तो 2019 तक बना, उसके बाद 2 साल कोविड ही रहा है। अब चूंकि कंपोजिट हो गया तो कंपोजिट होने का कहना ही नहीं बन पा रहा है।
कहने का तात्पर्य ये है कि किसी ने चार्ज नहीं लिया है, इस वजह से यहाँ पे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी हमने आपको दिखाया था प्राइमरी का क्या कंडीशन है। प्राइमरी की कंडीशन को देखने के बाद अब बढ़ते हैं माध्यमिक की तरफ, जहाँ से हम आपको यहीं सीढ़ियों से दिखाना शुरू करते हैं किस प्रकार से झाड़ यहाँ पे दिख रही है। इसको देख के यही लगता है कि शायद महीनों नहीं सालों बीत गए, सफाई नहीं हुई है। कुछ बच्चे हमें अब दिखने लगे हैं। हम घुसते हैं, यहाँ पे एक क्लास चल रही है, मैडम के बैग वैग रखे हुए हैं। मैडम तो दिख नहीं रही हैं अभी। अच्छा है मैम, मैम है। मैम कौन सी क्लास चल रही है? सर कक्षा 7 के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। कक्षा 7 के बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बजे से स्कूल शुरू हो जाता है? विद्यालय का टाइम तो 7 बजे से है, परंतु जैसे कटिया का टाइम चल रहा है तो बच्चे लेट हो जाते हैं। अभी इन लोग से आप खुद ही पूछ सकते हैं ये चीज़ें। तो कोई जैसे 4-5 बच्चे आ चुके हैं तो कोई अटेंडेंस वगैरह शुरू हुई? अभी अटेंडेंस आप आ गए थे इसलिए हमने अटेंडेंस नहीं लिखा इनका भी। अच्छा नहीं मैम, आप अपना काम करते रहिए, हमारे वजह से काम बाधित मत करिए। छात्र बैठे हुए हैं, 4 छात्र हैं। हम छात्र से भी बात करते हैं कि आखिर कैसी पढ़ाई हो रही। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विक्रम। किस क्लास में हो? 7 में। 7 में हो। कितने बजे स्कूल लगता है सुबह? 7 बजे लग जाता है। तो तुम तो 8:10 पे आए हो। सर गेहूँ की किराए में तो सर गेहूँ काटने चला जाते हैं। तो मास्टर लोग पढ़ाई के लिए नहीं बोलते हैं? बोलते हैं सर। तो फिर देर से काहे आते हो? सर तो गेहूँ काटने चला जाते हैं। चलिए, तो आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि आखिर सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसा है जिस वजह से बच्चे अभी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर शिवानी। आप भी 7वीं कक्षा में हैं। कल कुछ पढ़ा, आखिरी बार जब स्कूल आए थे सैटरडे को, तो कुछ पढ़ाई हुई थी? सर। क्या पढ़ाई हुई थी उस दिन? सर विज्ञान। आप हमें देखिए, अध्यापक महोदय को न देखिए, हमसे देख के बात करिए। क्या पढ़ाई हो रही थी? सर विज्ञान। विज्ञान की पढ़ाई हुई है। क्या पढ़ाया गया था सैटरडे को? सर कुछ होमवर्क मिला था? सर हाँ। है, किताब उताब है, कुछ होमवर्क मिला था, दिखाइए जरा। आपका क्या नाम है? चंदा। चंदा नाम है। आप भी 7वीं कक्षा में हैं? यस सर। आपके साथ कितने बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ाई करते हैं? सर 7। 7 बच्चे हैं केवल? सर और भी हैं सर। अरे गेहूँ कटने के है तो आते नहीं, उनके मम्मी पापा कहते हैं गेहूँ कट रहा है तो अभी मत जाओ। सर मैम ने फ़ोन किया है, सब बच्चों को आते ही नहीं है सर। तो आपने देखा कि एक छात्राओं का भी ये कहना है कि यहाँ पे गेहूं कटने की वजह से विलम्ब हो रहा है, बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। मैम से जानते हैं, मैम सैटरडे को क्या पढ़ाई हुई थी यहाँ पे? सर विज्ञान का पहला पाठ चल रहा है, कक्षा 7 का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। नया शैक्षिक शुरू हुआ है सेशन? हाँ नया सेशन शुरू हुआ है ना अप्रैल से। अच्छा, तो अभी पहला विज्ञान का पहला पाठ चल रहा है। लेट इसलिए हो जाती है क्योंकि कभी एक बच्चा आया, कभी नेक्स्ट डे पढ़ाना शुरू किया, तो जो बच्चा कल आया था वो आज नहीं आया, तो उसी को रिपीट करते रहते हैं हम लोग। अच्छा, तो आप लोग जैसे बच्चे यहाँ पे ये दिमाग में है कि गेहूं की कटाई चल रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, शिक्षा के लिए क्या ऐसा कार्य आप करते हैं स्कूल में कि बच्चे आकर्षित हो आए? कोई ऐसा कार्य हुआ आपके स्कूल में? सर हम लोगों ने न जाने कितने फ़ोन किए हैं बच्चों को बुलवाने के लिए। हम लोग गांव में भी जाते हैं, परंतु जब खेतों का काम चल रहा है, क्योंकि ये किसान तबके का क्षेत्र है, तो फिर दिक्कतें इसी चीज़ को लेके हमारे साथ आती। आपके इस माध्यमिक विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? 2। तो आप तो अकेले दिख रही हैं मैम। अब क्या बताएं, आपकी जो दूसरी अध्यापक महोदय हैं वो आई नहीं है? आती तो है रोज़। अब मैडम स्कूल 7:30 का होता है और ये आप विद्यालय में खड़े हैं जहां अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन आप देखिए, आप तो मौजूद हैं, आपके साथ की जो दूसरी अध्यापिका हैं, क्या नाम है उनका मैम? श्रीमती कनकलता। आपने देखा कि आपने नाम बताया कनकलता जी का, वो अभी तक विद्यालय पहुंच नहीं पाई हैं। समय आपको मैं घड़ी में दिखा दूं, 8:15 हो रहा है और अभी तक विद्यालय पहुंचा नहीं गया है। ब्लैक बोर्ड को देख के तो नहीं लग रहा है कि शायद ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हुए पढ़ाई होती होगी। यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इतने इसमें डॉट्स हैं, इतने उसमें घट्टे हैं कि इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब की जिम्मेदारियाँ किसकी आखिर? सब कोई चार्ज नहीं ले रहा है, इसलिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। चार्ज होता तो फिर इसका भी मेंटेनेंस हो जाता। हम लोग हर बात एक मुद्दे पे आके रुक जा रही है कि कोई चार्ज नहीं ले रहा है। आखिर कोई चार्ज अगर नहीं ले रहा है तो क्या इन मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना चाहिए? इसका जवाबदेही आखिर कौन देगा? यहाँ पे ब्लैक बोर्ड टूटे हुए हैं, आखिर क्या पढ़ाई होती होगी ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर सफाई की बात करें तो ये मैडम की जो क्लास है, इसमें अगर हम आपको ऊपर दिखाते हैं तो जाले साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि शायद महीनों से सफाई कुछ भी नहीं हुई है।
बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं आते हैं। इसके पहले जो सफाई कर्मी थे यहाँ पे जब, तो उनका तो नंबर हम लोग के पास था, तो हम लोग फ़ोन करते थे तो बाकायदा आ भी जाते थे, परंतु जब कौन है सफाई कर्मी इस समय? नाम नहीं मालूम है हमको, तो लेकिन वो आते नहीं हैं। जिस आपने देखा कि सफाई कर्मी के ऊपर बोला गया कि वो नहीं आते हैं, इस वजह से सफाई नहीं हो रही है। चलिए, सफाई कर्मी का नाम मैडम को नहीं पता है, बाकी सफाई कर्मी नहीं आते हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत है। कक्षा 6 लिखी हुई है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक छात्र मौजूद है और कक्षा में छात्र तो दिख रहा है लेकिन अध्यापक महोदय का कोई पता नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोनू। कब आ गए स्कूल? 8 बजे। 8 बजे आ गए हो तो तुम्हारी मैडम नहीं दिख रही हैं? आएंगी अभी। कितने बजे आती हैं? हमको देख के बात करिए। 8:30 बजे। 8:30 बजे आ जाती हैं। चलिए, हम इंतजार करते हैं। तो तुम 1 घंटे आकर बैठे रहते हो ऐसे? हाँ। रोज? आप देख सकते हैं ये क्लासरूम है, यहाँ पे टेबल बीच में रखी हुई है, टेबल बीच में रखी हुई है, चेयर की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। बच्चों के बैठने के लिए एक फटे हुए मैट की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन से आग्रह करूंगा दिखाएं कि एक फटे हुए मैट की व्यवस्था की गई है और एक छात्र बैठा हुआ है जो जिसका कहना है कि वो 8 बजे आ गया है, लेकिन अध्यापक महोदय का अभी पता नहीं है। जैसा कि ये माध्यमिक परिसर है तो इसमें 2 अध्यापक होने चाहिए, जिसमें से एक मैडम है जो अपनी क्लास देख रही हैं और साथ ही साथ दूसरी अध्यापक का पता नहीं है। मैम, आप अपनी क्लास देखिए। ये थी यहाँ की अंदर की व्यवस्थाएं। अब मैं आपको बता दूं कि ये वही विद्यालय जो इस समय चर्चा में बना हुआ है। माननीय बीएसए महोदय के पास या जो और भी अधिकारियां हैं उनके पास लगातार इसकी शिकायतें जा रही हैं। पेपर में भी इसकी कटिंग्स निकल रही हैं। इस पे कोशिश की जा रही है कि कुछ हो पाए, लेकिन आखिर इतना समय क्यों लिया जा रहा है कि देश का जो भविष्य है, जो शिक्षा है, जो यहाँ के बच्चे आते हैं पढ़ने, जिनका भविष्य ही देश का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्कूल परिसर का तो जो कंडीशन है वो आपने देख लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि हम बाहर चले, यहाँ कुछ हमें लोग भी नज़र आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो गेट पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है बाबा आपका? हनुमान। हनुमान जी, आप यहाँ इसी गाँव के रहने वाले हैं? ना है दूसरे पर हो। तो यहाँ स्कूल में बैठ के क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठा झाड़ू बाहर, अब खाना बना तो रहा, अब खाना बना बंद होएगा। भंडारी हैं आप क्या? हाँ। यहाँ भंडारी की पोस्ट पे हैं? हाँ, भंडारी हैं। तो खाना नहीं बनता है अब? खाना नहीं बनता है, अब ना वेतन मिला। कब से खाना नहीं बन रहा है? बहुत दिन होएगा। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? नीता पांडे। किस पोस्ट पे हैं? किसी पोस्ट पे हैं या ऐसे बैठी हुई हैं? भंडारी हैं सर, भंडारी हम। भंडारी हैं आप? हाँ। तो यहाँ पे खाना वाना रोज बनता है बराबर? नहीं बनता है खाना, खाना नहीं बनता है। कब से नहीं बन रहा है? ज़्यादा दिन होगा। तब से नहीं बन रहा है? कब से कोरोना जब आया। चलिए, आपने देखा कि यहाँ पे हम तो जिनसे मिले वो भंडारी थे, और लोग हैं यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? योगेश पांडे। योगेश पांडे जी, कहाँ पे है आपका घर? ये बगल में ही, स्कूल के जस्ट बगल में आपका घर है? जी। अच्छा, आप बगल में रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या कंडीशन लगती है स्कूल की? कितने बजे खुल जाता है गेट वोट? बच्चे आते हैं, नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे कोई निगरानी नहीं है, कोई देखरेख भी नहीं है। आपके यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? हमारे बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। कोई छोटा बच्चा घर पे ऐसा नहीं है? नहीं, कोई नहीं। तो आपने देखा, ये यहाँ के बगल के रहने वाले, इन्होंने बताया कि क्या कंडीशन है। एक महोदय और हैं, क्या नाम है आपका? जयराम नाम है। जयराम जी, क्या करते हैं? अरे हम खेती बाड़ी काम करते हैं साहब। हमारी एक ठो नाती रही है, तो नातिन यहाँ 8वीं तक पास भई, ओके मार्कशीट और वो नहीं मिली। आपको मार्कशीट ही नहीं मिली पढ़ाई के बाद? मिली, बहुत दौड़न, कहीं हम नहीं पाए हैं, कोई कहे हम 4 नहीं पाए हैं, कोई हम नहीं। यहाँ से चांदपुर तक और खरबूपुर तक दौड़न, लेकिन आज तक मार्कशीट नहीं मिली, लड़की के नाम नहीं लिख गया कहूँ। देखा आपने कितनी दयनीय स्थिति है कि पढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, मार्कशीट नहीं मिल पा रही है, टीसी नहीं मिल पा रही है। यहाँ के लोकल के ग्रामीण हैं जिन्होंने हमें बताया। आप लोग अपनी कक्षाओं में चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, हम बात करेंगे आपसे, हम आपसे बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। आपसे और आपके अधिकारियों से सबसे बात होगी। बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं हमें यहाँ पे, नहीं तो हम बच्चों से भी बातचीत करते, जानने की कोशिश करते कि आखिर क्या है। एक बार और चलेंगे क्लासरूम की तरफ, हम एक बच्चे से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे अभी मुझे आते हुए दिखे हैं। जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रोहिणी। कितने बजे का स्कूल है? 7। तो 7 बजे का स्कूल है, 8:30 बज रहे हैं। क्या काम कर रही थी? रोज तो आती हो। आपने देखा कि यहाँ पे बच्चों के पास भी जवाब नहीं है। एक बार
जानने की कोशिश करते हैं दूसरे बच्चे से, क्योंकि 2 बच्चे ही अब दिख रहे हैं क्लासरूम में। क्या नाम है? चांदनी। चांदनी, आज पहले दिन स्कूल आई हो? यस सर। इसके पहले स्कूल नहीं आई हो? मैम एक मिनट बच्चे से बात करने दीजिए, 1 मिनट। आते हैं? यस सर। अच्छा, आखिरी बार शनिवार को आई थी? नहीं आई थी। आखिरी बार कब आई थी? आखिरी बार कभी नहीं आया था, बहन आया है। कभी नहीं आया था, हमारी बहन आया था। चलिए, अच्छा ये बताइए, स्कूल में आखिरी बार जब आई थी तो खाने को क्या मिला था मिड डे मील में? कुछ नहीं सर। क्या मिला था? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मिला था। देखिए, हमने आपको बच्चे की जुबानी सुना दी कि यहाँ पे मिड डे मील का क्या हाल है। बच्चा अपने मुंह से कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला था। बाकी कंडीशन जो है वो आपको बता दी गई है। कोशिश की जा रही है, यहाँ पे तमाम महोदय द्वारा यहाँ पे शिकायतें भी की गई हैं और चीज़ें भी उठाई जा रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन सारे मुद्दों को ऐसे उठाएं, हम इनके अधिकारियों तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे ताकि इस विद्यालय का जो भी हाल है उसको सुधारा जा चुके और यहाँ पे जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो सही हो पाए। ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़। तो जैसा कि आपने देखा कि पूरे विद्यालय की कितनी दयनीय स्थिति है। प्रधानाचार्य का चार्ज लेने की विभागीय विवाद की वजह से किस प्रकार मासूम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं। विद्यालय परिसर में ना तो मिड डे मील चल रहा है और ना ही बच्चों को यूनिफॉर्म दिया गया है और ना ही बेहतर पढ़ाई जैसी व्यवस्था भी दिख रही है। पढ़ाई की व्यवस्था तो छोड़िए, यहाँ तो एक अध्यापिका भी समय से विद्यालय में उपस्थित नहीं मिली। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उनके लड़के को कक्षा में उत्तीर्ण हुए सालों हो गए लेकिन टीसी अभी तक नहीं मिल पाई है। सहायक अध्यापक अंकित कुमार तिवारी की माने तो उन्होंने पूरे मामले के संदर्भ में कई बार उच्च अधिकारियों को भी लिखित शिकायत की है, लेकिन उनका कहना है कि किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। हम आगे वीडियो में अधिकारियों के जवाब आपको जरूर सुनाएंगे। आप देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।